तो आज आपके लिए जो रियल एनालिसिस है ना, ये पूरा एक पेपर है। इसमें एक और बुक साथ में है और उस बुक में हाँ एडवांस कैलकुलस के नाम से रहेगी वो। तो इसमें आप पढ़ोगे रियल नंबर सिस्टम। 3 यूनिट तो इस वाली बुक में नहीं, पांचों की पांचों यूनिट इसी में हैं, ठीक है ना। दूसरी जो बुक है उसमें 3 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर तो ऐड किया गया है इसमें तीसरी यूनिट के साथ, दूसरा चैप्टर ऐड किया गया है तीसरी के साथ, और तीसरा चैप्टर ऐड किया गया है पांचवी। देखिए एक चैप्टर तो थर्ड यूनिट के साथ में ऐड किया गया उन तीनों चैप्टरों में से, और एक फोर्थ में और एक फिफ्थ में, ऐसे हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से ऐड किया गया है। न्यूमेरिकल में क्या है कि न्यूमेरिकल में 3 यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड। चैप्टर 1 प्लस 2 ये फर्स्ट यूनिट है, और चैप्टर नंबर 4 प्लस 7 सेकंड यूनिट है, और लास्ट में 8 प्लस 9 ये आपकी थर्ड यूनिट है। और जो साथ में ऑप्टिमाइजेशन की जो बुक है ना, उसमें चैप्टर 2 प्लस 4 ये आपकी फोर्थ यूनिट है। इसके बाद में 5 प्लस 6 और एक और है 7th। तो 6 इसमें एक तो आता है चैप्टर इसमें फिफ्थ में तो क्या है ड्युअलिटी है, और 6 वाला चैप्टर अब सिलेबस में नहीं है। 5 और 7 से मिलाकर के आपकी 5th यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है ना। ऐसे है ये। हाँ बाकी का सब सेम है पहले की तरह, 5 यूनिट होंगी। क्या? अरे नहीं तो पूरा पढ़ने में क्या दिक्कत है, पास कैसे हो जाएंगे। पास के लिए थोड़े ही पढ़ते हो, कोई अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं सभी। तो आप यूनिट डाल दो, फर्स्ट चैप्टर है ये रियल नंबर सिस्टम। चैप्टर है ये रियल नंबर सिस्टम, यूनिट फर्स्ट डाल दीजिए। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों को मिलाकर के क्या है आपका ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। इसमें लिखेंगे देखो इसमें जो रियल नंबर है ना या रियल एनालिसिस है, इसको 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। यानी जो भी रियल नंबर हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसके 3 मेथड्स हैं, तो आप लिखेंगे देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रियल नंबर। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट डालोगे जेनेटिक मेथड, सेकंड डालोगे जो एक्जूम होते हैं ना, एक्जूम्स, तो आप इसको लिख सकते हो सेकंड एक्जोमेट्रिक मेथड, AXIOMATIC। और थर्ड है डेडिकेड कट मेथड, DEDEKIND। नहीं है उसमें, है भी नहीं है ऐसा कुछ। आप बुक फॉलो कर सकते हो RBD में रियल एनालिसिस, ठीक है ना। RBD में रियल एनालिसिस वो सब सेम है, हिंदी मीडियम की फॉलो करो उनको। हाँ वो भी हिंदी मीडियम की, हिंदी मीडियम JPH उनको, ओनली रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम रियल एनालिसिस RBD की परचेज करोगे मार्केट से, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में NA की ये सही है। हाँ
वो हिंदी मीडियम JPH। हाँ, मार्केट में वो मिलेगी भी नहीं आपको इंग्लिश मीडियम JPH, मार्केट में वो हिंदी मीडियम ही मिलेगी आपको। हाँ, RBD रियल एनालिसिस की RBD लोगे आप इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना। तो कौन मेथड लिख दिया आपने तीनों, डेडिकेट कट मेथड हो गया ना। आगे लिखोगे देखिए इस चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपको केवल और केवल एग्जूम्स मेथड है ना उसी को यहां स्टडी करना है, बाकी का और कोई मेथड नहीं है। तो आप लिखेंगे वी स्टडी ओनली एक्सोमेट्रिक मेथड we divide these axioms in 3 categories. We divide these axioms in 3 categories. first लिखोगे फील्ड एक्सोम्स, फील्ड वही क्षेत्र वाला फील्ड एक्सोम्स। दूसरा डालोगे ऑर्डर्ड एक्सोम्स, ऑर्डर्ड एक्सोम्स। थर्ड डालोगे थर्ड रहेगा इसमें कंप्लीटनेस एक्सोम्स, कंप्लीटनेस एक्सोम। चैप्टर जो फर्स्ट है आपका उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 में। एक तो फील्ड एक्सोम्स, दूसरा ऑर्डर्ड एक्सोम्स, तीसरा कंप्लीटनेस एक्सोम्स। तो इसमें बस इन्हीं को पढ़ेंगे हम और इन पे डिपेंड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, जैसे आपने वहां डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी थ्योरम्स, बोलन अलजेब्रा में पढ़ी थी, आपको वहां पता होगा फील्ड में, अरे वो दूसरे सर ने पढ़ाई होगी ना फर्स्ट ईयर में, हाँ जो भी है। तो आप फर्स्ट डाल दोगे इसमें फील्ड एक्सोम्स, फील्ड एक्सोम्स फील्ड एक्सोम्स, और इसमें भी डाल दो आप हेडिंग फील्ड। तो जो फील्ड है ना, हाँ इसमें भी हेडिंग डाल दें फील्ड। एक होता है बाइनरी ऑपरेशन, इसके बारे में समझो पहले। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, देखिए ए बी किसी फील्ड एफ के एलिमेंट हैं और आपके लिए ऑपरेशन दे रखा हो प्लस, तो ये ए प्लस बी करने पे भी फील्ड एफ का ही एलिमेंट आ जाए तो यहाँ जो प्लस ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यहाँ जो प्लस है इसकी जगह कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, इसीलिए हम इसको स्टार से डिनोट करें। याद करो आप वहाँ अलजेब्रा में पढ़ा था ना, ग्रुप थ्योरी जब पढ़ी थी आपने तो वहां पढ़ा था फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इन कैपिटल जी। ओके, आप लिखोगे इसमें फील्ड की जो डेफिनेशन है। देखो फील्ड में क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एफ, ध्यान दो, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एफ जिसमें एक तो प्लस ऑपरेशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन डॉट ऑपरेशन, और एफ में मिनिमम कितने एलिमेंट्स हों, 2, कितने हो एफ में, 2 एलिमेंट्स हों। ए नॉन एम्प्टी सेट एफ in which binary operation plus and dot and f have minimum 2 elements small a and b, then algebraic structure f plus dot is called field if f is satisfy following axioms,
और जो एक्सोम्स होंगे ना वो कौन कौन से हैं ये समझो। शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कोई भी फील्ड कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एफ जिसमें ऑपरेशन प्लस और डॉट हो, तो इनसे ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनी हुई है ये फील्ड होगी किस कंडीशन में, अगर ये निम्न जो कंडीशन हो उनको क्या है सेटिस्फाई करे। पहले तो चलेंगी एडिशन के लिए। एडिशन के लिए देखो टोटल कितनी कंडीशन होती हैं 11, उनमें से 5 कंडीशन तो देखिए, या ये कहें हम एडिशन के लिए 5 कंडीशन होंगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 5 कंडीशन होंगी, और एक होता है अलग से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी हैं और एडिशन के लिए 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं वो सुन लो। फर्स्ट तो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर ए और बी फील्ड एफ के एलिमेंट या किसी नॉन एम्प्टी सेट एफ के एलिमेंट हो तो फिर ये ए प्लस बी है वो भी फील्ड एफ का एलिमेंट होना चाहिए। इसको एडिशन प्रॉपर्टी 1 या क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। दूसरा रहेगा एडिशन प्रॉपर्टी सेकंड, या इसको आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव क्या लिखोगे इसको? एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ implies a plus b plus c equal to a plus b plus c, ये कंडीशन पता है ना आपको, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा होता है A3 प्रॉपर्टी। A3 में क्या है, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन, ठीक है ना। तो एडिशन के लिए तीसरा होता है, आप यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे। कौन सा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 0। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 0 होता है। आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है? कोई भी एलिमेंट है ए फील्ड एफ का, अब हम इस ए में क्या ऐड करें कि ए ही आ जाए? 0। एडिशन के लिए तो 0 ही ऐड करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें कि ए ही आ जाए? तो 1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है? आइडेंटिटी 1 होता है और एडिशन के लिए 0। तो इसमें क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ implies a plus 0 equal to a, then 0 is called identity element। फिर आता है इसके बाद में A4 प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी 4। इसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की बात करें हम तो A बिलोंग्स टू F के लिए, A बिलोंग्स टू F के लिए A में हम कितना ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए? A में हम कितना ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए? तो -A। तो -A ऐड करने पे आइडेंटिटी आ रहा है ना 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू 0, सॉरी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -A प्लस A। ऐसे इसको A प्लस 0 इक्वल टू A लिखो, या फिर 0 प्लस A लेफ्ट साइड या राइट साइड कैसे भी ऐड कर सकते हैं। A5 प्रॉपर्टी होती है। A5 इसमें आता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए आपको पता है A प्लस बी इक्वल A कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ implies A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस A। तो ये 5 प्रॉपर्टी तो होती हैं एडिशन के लिए, सेम 5 होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक होती है एमए के लिए। एमए के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से भी जानोगे आप। तो उसमें एक तो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दूसरा राइट साइड से होता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लेफ्ट होता है और एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं उसमें? अरे 5 तो इसके लिए हो गई, और 5 ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएंगी, और एक किसके लिए रहेगी?
हेडिंग डाल दी ना फील्ड, उसमें लिखा द टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी सेट कैपिटल आर of the set capital R satisfy the following axioms. Satisfy the following axioms. Axioms नहीं जानते axioms, कुछ conditions. हाँ, इसमें लिखोगे एडिशन एक्सियोम्स. पहले एडिशन एक्सियोम्स लिखो और उसमें एडिशन एक्सियोम में A1 डालो. एडिशन एक्सियोम में A1 लिखोगे और A1 में लिखोगे क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोज्ड लिख दो, ओनली क्लोज्ड. और इसमें लिखोगे फॉर ऑल. आपने क्या लिखा था उसमें, R लिखा था या F लिखा था? R की जगह F लिखो, हमने पूरे में F लिख रखा है ना इसमें, तो R को आप F लिख दो. और इसमें लिखो पहला A1 प्रॉपर्टी में लिखोगे क्लोज्ड, और इसमें लिखो फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू F इंप्लाइज A प्लस B बिलोंग्स टू F. सारे लिखने हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसी तरीके से लिखने हैं. क्लोज्ड में लिख दिया ये. अब दूसरा A1 में क्लोज्ड लिखो, क्लोज्ड में इसको लिख दिया. फिर लिखो A2 में यहां लिखो एसोसिएटिव. A2 में लिखोगे एसोसिएटिव. एसोसिएटिव के बाद में ये पूरी कंडीशन लिख दो. फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू F इंप्लाइज A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C. A3 में लिखेंगे अब हो जाए तो बताना. A3 में लिखो फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. EXITENCE एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. इसमें लिखेंगे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू 0 implies A plus 0 equal to A equal to 0 plus A. Then 0 is called identity element. 0 is called identity element
नेक्स्ट डालोगे A5 कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में लिखोगे आप फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू F implies A plus B equal to B plus A।